अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। 10th की जो फ़िज़िक्स की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में, इसका जो यूनिट 13 है, 4th यूनिट है ये 10th की बुक का, साउंड। इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके MCQs कंस्ट्रक्टेड और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, व्हाट आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर, कान के ना 3 अहम हिस्से कौन से हैं। तो इसमें ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इसको थोड़ा थोड़ा साथ डिस्कस आउट भी करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बेहतर हो जाए। द ह्यूमन ईयर anatomically divided into 3 main parts. The outer ear collects sound, the middle ear transmits vibrations, and the inner ear converts vibrations to signals for the brain. तो इंसानी जो कान है उसके 3 अहम हिस्सों में ना उसको तकसीम किया गया है। तो जो बैरूनी वाला है ये आवाज़ को ना कलेक्ट करता है, जमा करता है। फिर जो दरमियानी वाला है का हिस्सा उसका वो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना उनको मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है। और जो अंदरूनी कान है वो वाइब्रेशंस को दिमाग के सिग्नल में ना, माइंड के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बदलता है उसको। सेकंड जो स्टेटमेंट है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो एंड वायलिन गिव्स डैश वेव फॉर्म ऑन ऑसिलोस्कोप। तो पियानो और वायलिन से पैदा होने वाली जो आवाज़ है ऑसिलोस्कोप पर किस किस्म की वेव फॉर्म जो है वो बनाती है। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स वाली ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। और इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो एंड वायलिन प्रोड्यूस साउंड विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस हार्मोनिक्स क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म इंस्टेड ऑफ अ सिंपल साइन वेव। तो पियानो और वायलिन जो है इस तरह के जितने भी आलात होते हैं बुनियादी ना उनकी जो फ्रीक्वेंसी के साथ इजाफी हार्मोनिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जिससे ना एक पेचीदा वेव फॉर्म जो है वो बनती है, ना कि सिंपल जो साइन वेव फॉर्म है वो। तो विच इज़ नॉट ट्रू फॉर साउंड। तो ज़ाहिर में से कौन सी बात आवाज़ के बारे में दुरुस्त नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, साउंड ट्रांसफ़र एनर्जी अलॉन्ग विद मैटर ऑफ मीडियम। यानी आवाज़ जो है एनर्जी के साथ साथ मटीरियल जो है, मैटर, वो भी ट्रांसफ़र करती है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, साउंड ट्रांसफ़र एनर्जी through particles vibration in a medium, but the particles do not move with the wave, they only oscillate around fixed positions. तो जो साउंड होती है ये एनर्जी के पार्टिकल्स को ना वाइब्रेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र करती है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं खुद वेव के साथ मूवमेंट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जगह के ना आस पास ना हिलते रहते हैं, यानी फिक्स पोजीशन के अराउंड। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन, आवाज़ तेज़ी से हरकत करती है। तो इसमें स्टील वाली ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करनी है, साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, स्लोअर इन लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। इन स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ मच फास्टर देन इन वाटर जो कि 1480 मीटर पर सेकेंड होती है, और एयर में ना 343 मीटर पर सेकेंड। तो आवाज़ जो है, साउंड सबसे तेज़ जो है वो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड बॉडीज़ जो होती हैं उनमें इसकी सबसे तेज़ होती है रफ्तार। उसके बाद जो ये फ्लूइड्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के जितने भी लिक्विड्स हैं उसमें, और सबसे स्लो जो है वो गैसेस में। तो यहाँ पे जैसे स्टील और वाटर और एयर की जो है वो स्पीड दिखाई गई है आवाज़ की उसमें। The speed of sound in air is 332 meter per second. What is its speed in vacuum? तो हवा में ना आवाज़ की रफ्तार 332 मीटर पर सेकंड है। तो वैक्यूम यानी खला में ना इसकी रफ्तार क्या होगी। तो इसमें ज़ीरो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो साउंड रिक्वायर्स पार्टिकल्स टू प्रोपेगेट, सो इट कांट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज नो पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द टू वाइब्रेट। तो आवाज़ को ना आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, और इसलिए कि जो वैक्यूम है यानी खला जो है उसमें जहाँ पार्टिकल्स नहीं होते तो आवाज़ मूवमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि विदाउट पार्टिकल जो भी स्पेस होगी वहाँ पे आवाज़ की मूवमेंट मुमकिन नहीं है। द साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम
water to an iron rod and then into air and back into water. The speed of sound will successively. तो जब आवाज़ जो है वो पानी से ना आयरन की जो बार है उसमें, फिर हवा से, उसके बाद हवा में और फिर वापस पानी में जाती है, तो इसकी रफ्तार किस तरह तब्दील होगी? तो इसमें इंक्रीज़, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। यानी बढ़ेगी ना, कम होगी, फिर जो है वो बढ़ेगी। तो साउंड स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, डिक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो इसको आपने अच्छे से देखना है कि आवाज़ की जो स्पीड है, रफ्तार, वो लिक्विड से जब सॉलिड में हो जाएगी ना तो उसमें इजाफा होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे तेज़ होती है स्पीड। फिर उसके बाद सॉलिड से जब गैस में होगी तो फिर उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, और फिर जब गैस से वापस लिक्विड में दोबारा जो है वो दोबारा से बढ़ेगी। तो व्हाट विल हैपन? द स्पीड ऑफ साउंड इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड इट विल बिकम। तो अगर फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया जाए तो आवाज़ की जो रफ्तार है, स्पीड जो है वो क्या होगी? तो इसमें रिमेन सेम, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रॉपर्टीज नॉट ऑन वेव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आवाज़ की रफ्तार है ये मीडियम की खसूसियात पर मुनहसर है ना, इसका वेव की फ्रीक्वेंसी पर कोई इन्हिसार नहीं है। तो डबलिंग फ्रीक्वेंसी ओनली हाफ्स वेव लेंथ कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी दुगनी भी कर दें ना, डबल भी कर दें, तो उससे जो वेव लेंथ है वो तो हाफ हो जाती है, लेकिन जो स्पीड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी। इंफ्रा जो साउंड वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो लेस दैन 20 हर्ट्ज, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ह्यूमन हेयरिंग रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक्स। तो इंसानी जो समात है, ऑडियोबल रेंज, उसकी हद जो है ना, लिमिट, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो 20 हर्ट्ज से कम जो वेव्स हैं वो इंफ्रासाउंड कहलाती हैं। उसके बाद फॉर इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम ऑब्स्टिकल इज। ये जो इको होती है ना, किसी आवाज़ का टकरा के वापस सुनना, उसके लिए किसी शख्स की रुकावट जो है ना वो कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए, यानी आप रुकावट से कितने दूर खड़े हों तो आपको दोबारा आवाज़ सुनाई देगी। तो इसकी 17 मीटर जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इको इज़ हियर्ड इफ़ रिफ्लेक्टेड साउंड अराइव्स एट लीस्ट 0.1 सेकेंड लेटर। तो ये जो इको होती है ये तभी सुनी जा सकती है ना जब मतलब आवाज़ टकरा के वापस आए, तो कम से कम 0.1 सेकेंड बाद आप तक आवाज़ पहुँचे। उसके बाद इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड साउंड ट्रेवल्स 34 मीटर इन 0.1 सेकेंड। यानी ये जो आवाज़ है हवा में ना 343 मीटर पर सेकेंड जो है 0.1 सेकेंड में तकरीबन 34 मीटर ये जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। सो मिनिमम वन वे डिस्टेंस इज़ 17 मीटर। तो यानी एक दफ़ा जब जाने की है और टकरा के वापस आने के लिए तो एक तरफ का जो फासला है वो तकरीबन कितना होगा? 17 मीटर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद लाउडनेस ऑफ साउंड इज़। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी या खूसूसियत है जो आवाज़ की जो लाउडनेस है उससे बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। हायर एम्पलीट्यूड वेव्स साउंड लाउडर एज इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड। तो आवाज़ की जो लाउडनेस है ये एम्पलीट्यूड पर मुनहसर है, यानी इसका जो डिपेंडेंसी है वो एम्पलीट्यूड पे होती है। तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली जो वेव्स हैं ज़्यादा लाउडनेस यानी ज़्यादा बुलंद आवाज़ देती हैं, क्योंकि जो इसमें इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रिलेशन होता है उसमें, यानी उसके प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के। तो साउंड इंटर इन ईयर इज़ एम्पलीफाइड बाय। तो कान में दाखिल होने वाली जो आवाज़ है वो कौन बढ़ाता है? तो इसमें ऑसिकल्स ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। द 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर मैलस, इंकस और स्टेपस जो है एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशंस बिफोर सेंडिंग देम टू इनर ईयर। तो दरमियानी कान की ये जो छोटी हड्डियां हैं तीनों, ये माइलस जो है, इंकस और स्टेपस जो है, ये आवाज़ के जो वाइब्रेशंस को बढ़ाकर अंदरूनी कान जो होता है ना, इनर ईयर, वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो साइलेंट विसल इज़ यूज्ड टू ट्रेन डॉग्स व्हेन ट्रेनर ब्लोज द विसल ह्यूमन बीइंग
डू नॉट हियर इट बट डॉग डू लिसन इट्स पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज़। तो जब आप डॉग को ना उनको तरबियत देने के लिए खामोश जो साइलेंट विसल है वो इस्तेमाल की जाती है। जब ट्रेनर जो है वो विसल बजाता है तो इंसान ना नहीं सुनते, लेकिन जो डॉग्स हैं वो सुनते हैं। इसकी मुमकिन जो फ्रीक्वेंसी है क्या होगी, तो इसमें ये ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ह्यूमन ईयर अप टू 20 किलो हर्ट्ज वाइल डॉग ईयर अप टू 45 to 65 kilohertz. The dog whistles produce ultrasonic sound about 20 kilohertz. तो इंसानी जो हैं ये तकरीबन 20 किलोहर्ट्ज़ तक ना सुन सकते हैं आवाज़ को, जबकि ये डॉग्स जो हैं ये तकरीबन 45 से 65 किलोहर्ट्ज़ तक सुनते हैं। तो डॉग विसल जो है 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर अल्ट्रासाउंड पैदा करती है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, आवाज़ की पिच किस पर मुनहसर है, फ्रीक्वेंसी। ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। पिच इज़ perceived as high or low depending on frequency. Higher frequency means higher pitch. तो पिच का ताल्लुक जो है ये फ्रीक्वेंसी से होता है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज़्यादा पिच और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम पिच। तो two sound waves having same loudness and pitch can be distinguished by one of the characteristics of sound called। तो दो जो आवाज़ें हैं जिनकी लाउडनेस और पिच एक जैसी होगी तो किस खसूसियत की वजह से ना पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पे क्वालिटी वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। साउंड क्वालिटी और टिम्बर डिफरेंशिएट साउंड्स विद सेम लाउडनेस एंड पिच बेस्ड ऑन वेव फॉर्म डिफरेंसेस। तो आवाज़ का जो मयार है क्वालिटी या फिर जो टिम्बर है वो खसूसियत होती है कैरेक्टरिस्टिक जो एक जैसी लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ों को इनकी वेव फॉर्म की बिना पर ना अलग पहचानता है। The sensation of sound persists in our brain for about, तो आवाज़ का एहसास दिमाग में कितनी देर तक बरकरार रहता है, तो यहाँ 0.1 सेकेंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। The human brain retains sound impressions for 0.1 second known as persistence of hearing। तो इंसानी दिमाग में आवाज़ का तासुर तकरीबन 0.1 सेकेंड तक कायम रहता है। इसे समात का तसलसल कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो MCQs है ये कंप्लीटेड है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें जो फर्स्ट है मार्क द फ्रीक्वेंसी रीजन फॉर इंफ्रासाउंड्स है, फिर ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है बुक पे, तो उनमें कुछ रेंजेस भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस आउट कर लेते हैं कि इंफ्रासाउंड जो साउंड्स है ना, इंफ्रासाउंड्स इनमें लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, और ह्यूमन ऑडिबल जो है काबिल समात जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, और अल्ट्रासाउंड जो है ये ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है उस बुनियाद पे अगर ये जो हमने अभी 3 बेसिक पॉइंट्स देखे हैं, तो 0 हर्ट्ज वाली जो है ये फिर इंफ्रासाउंड होगी, 10 हर्ट्ज वाली जो है ये इंफ्रासाउंड होगी, 20 हर्ट्ज जो है ये ह्यूमन ऑडिबल होगी ना। तो इसकी जो लोअर बाउंड्री है ना, निचली वाली हद जो है, जो 1000 हर्ट्ज है जिसको 1 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, तो ये ह्यूमन ऑडिबल है। ये जो हमने ऊपर तीनों रेंजेस पढ़ी हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंसर लिखने हैं। इसी तरह जैसे 3500 हर्ट्ज जो है 3.5 किलो हर्ट्ज ये ह्यूमन ऑडिबल है, यानी काबिल समात, यानी इंसानी कान इसको सुन सकता है। फिर जो 13,000 हर्ट्ज है ये भी ह्यूमन ऑडिबल है, इसको 13 किलो हर्ट्ज भी कहेंगे। फिर जो 20,000 हर्ट्ज है ये 20 किलो हर्ट्ज ये भी ह्यूमन ऑडिबल है, यानी ये जो अपर बाउंड्री है ना, बालाई हद। फिर 40,000 किलो हर्ट्ज जो है इसको 40 किलो हर्ट्ज भी कहेंगे, तो ये अल्ट्रासाउंड है। इसी तरह 55,000 हर्ट्ज जो है 55 किलो हर्ट्ज के इक्वल होता है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड है। और 80,000 हर्ट्ज जो है ये 80 किलो हर्ट्ज के इक्वल है और ये भी अल्ट्रासाउंड है। इसकी अगर शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिखें तो दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हेयरिंग लिमिट्स, यानी ह्यूमन हेयरिंग जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और बिलो इज़ इंफ्रासोनिक, इंफ्रासाउंड जो होती हैं अगर इससे मतलब कम है तो वो इंफ्रासाउंड होगी, और अबव जो है वो अल्ट्रासाउंड, यानी इससे ज़्यादा वाली जो है वो अल्ट्रासाउंड होगी। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस का, कि
लेबल द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो इंसानी कान है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको लेबल करना है। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर दी हुई है, यानी ये जो सबसे स्टार्टिंग वाला ओपनिंग वाला बड़ा सा हिस्सा है जिसको पिन्ना कहते हैं, ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। उसके बाद ये वाला जो मेन पोर्शन है आउटर ईयर, फिर दरमियान वाला हिस्सा मिडल ईयर और इनर ईयर, और इसमें ये बीच में जो नाली है कान की जिसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और उसके बाद ईयर ड्रम आता है और तीन जो छोटी बोन्स हैं स्टिरप, एनुअल और हैमर। और उसके बाद ये जो कुछ जैसे राउंड सा बना हुआ है ना, ये जो कोक्लिया, इसका जो मेन पार्ट होता है कान का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो उसकी एक साइड पे सेमी सर्कुलर कैनाल है और उसके बाद जो होती हैं ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। तो ये जो लेबलिंग है इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये जो इंसानी कान है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इनको लेबल किया गया है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, गिव शॉर्ट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम द आउटर ईयर टू द ब्रेन। तो कान के बैरूनी हिस्से से दिमाग तक आवाज़ के मुंतकिल होने के अमल का तज्जिया करना है। तो साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर एंड काज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। आवाज़ की जो वेव्स होती हैं बैरूनी कान से जमा होकर कान के पर्दा जो उसका है वहाँ तक ना पर्दे को उसको वाइब्रेट करती हैं, हरकत देती हैं उसको। द मिडल ईयर बोन्स एम्पलीफाई दीज वाइब्रेशंस एंड सेंड देम टू द कोक्लिया। तो दरमियानी कान की जो हड्डियां हैं ना बोन्स, वो इन वाइब्रेशंस को बढ़ाकर कोक्लिया तक पहुंचाती हैं। हेयर सेल्स इन द कोक्लिया कन्वर्ट वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट गो टू द ब्रेन। तो कोक्लिया में जो बाल नुमा छोटी सेल्स होते हैं वो वाइब्रेशंस को बल्कि सिग्नल्स जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उनमें तब्दील करके माइंड तक, दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल नॉइज, असेस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो नुकसानदेह जो शोर के आम जराए कौन से हैं और इनके इंसानी सेहत पर क्या असरात का जायज़ा लेना है। तो हार्मफुल नॉइज कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, ट्रैफिक, एयरप्लेन्स, कॉन्सर्ट्स एंड लाउड हाउस होल्ड मशीन्स। तो नुकसानदेह शोर का जो जैसे है ये कारखानों, ट्रैफिक, हवाई जहाज़ों, कंसर्ट्स और जो शोर वाले जो घरेलू आलात हैं उनसे पैदा होता है। और इट कैन कॉज हेयरिंग लॉस, रिंगिंग इन द ईयर्स जिसको ये टेनेट्स कहते हैं, एंड स्लीप और हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये समात की कमी, कानों में जैसे घंटी बजना ना, और नींद या जो हार्ट के मसाइल पैदा करता है। लॉन्ग एक्सपोजर ऑल्सो इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड रिड्यूस कंसंट्रेशन। तो लंबे अरसे तक असर जो है वो दबाव बढ़ाता है, ज़हनी दबाव, और तवज्जो को कम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स यूज इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन, कंपेयर दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मैथड। तो जानवर जो है एनिमल्स इंफ्रासाउंड जो है को राब्ते के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसे इंसानी राब्ते के तरीक़ों से ना मुआजना करना है। तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड वेल्स यूज वेरी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जैसे एलिफेंट है और जो वेल्स हैं, ये जानवर जो हैं तवील लॉन्ग फासले तक ना राब्ते के लिए इंतहाई कम जो वाइब्रेशंस वाली इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमंस यूज ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज एंड कम्प्लेक्स लैंग्वेज इंस्टेड। तो इंसान जो है इसकी बजाय सुनाई देने वाली जो आवाज़ें हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हर्ट्ज हैं और पेचीदा ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल इंफ्रासाउंड इज सिंपल एंड डायरेक्ट वाइल ह्यूमन स्पीच कैरीज डिटेल मीनिंग। तो जानवरों का जो इंफ्रासाउंड है सिंपल है, सादा है और बराह रास्त होता है, जबकि इंसानी जो गुफ्तगू है ये तफसीली और मानी रखने वाली होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इवेलुएट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक जो सफाई है उसके फ़वाइद और जो उसकी हदूद है ना, लिमिटेशन, उसका जायज़ा लेना है। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग रिमूव्स डर्ट यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स इवन इन टाइनी स्पेसेस। तो अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासोनिक जो है, सफाई और जो हाई जो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ से ना जो ये डर्ट वगैरह ना गंदगी साफ़ करती हैं, हत्ता कि बहुत छोटी जगहों में भी, यानी बहुत स्मॉल स्पेसेस होती हैं ना उनमें भी। तो इट इज़ फास्ट, इफ़ेक्टिव एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर हार्श केमिकल्स। तो ये तेज़ और मौसर है
और जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करने की ना ज़रूरत भी कम करती है ना उसको ये। तो हाउएवर इट कैन डैमेज डेलिकेट मटेरियल्स एंड द मशीन्स आर कॉस्टली, लेकिन ना ये जो नाजुक उसके पोर्शन है ना अशिया, उनको नुकसान पहुंचा सकती है, और मशीनें जो है वो जाहिर है वो महंगी होती है मशीनरी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो आवाज़ जो है वो सॉलिड में लिक्विड और गैस के मुकाबले में तेज़ी से क्यों सफ़र करती है? साउंड्स ट्रैवल फास्टर व्हेन मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। आवाज़ तेज़ी से तब चलती है ना जब मॉलिक्यूल्स आपस में ना ज़्यादा करीब हों। इन सॉलिड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेट्स वाइब्रेशंस पास क्विकली। तो सॉलिड में मजबूत जो आपस में उनमें बॉन्डिंग होती है, जुड़े हुए ना बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन को ना जल्दी ट्रांसफ़र होने देती है ना, आसानी से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो लिक्विड्स एंड गैसेस हैव लूजली स्पेस्ड मॉलिक्यूल्स स्लोइंग साउंड डाउन। तो ये जो लिक्विड्स हैं और गैसेस, उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं जो कि आवाज़ को ना सुस्त कर देते हैं। हाउ टू प्लास्टिक ग्लासेस with a string stretched between them be a better way to communicate than merely shouting through the air। तो हवा से में ना सिर्फ ज़ोर से बोलने की बजाय दो प्लास्टिक के ग्लास जिनके दरमियान ना डोरी हो, तो बेहतर राब्ते का ज़रिया कैसे बनते हैं? इन एयर साउंड स्प्रेड्स आउट एंड वीकन्स ओवर डिस्टेंस। तो हवा में जो आवाज़ है वो डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, और जो दूर फासले पर ना ये आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए कमज़ोर हो जाती है। In a string telephone, vibrations move directly along the string। तो डोरी वाला ये जो फ़ोन है, यानी दो डोरियाँ बांधी हुई हैं, तो दोनों तरफ जैसे वो ग्लासेस बांधे हुए, तो इससे वाइब्रेशन जो हैं वो डायरेक्ट होंगे, डोरी के साथ सफ़र करते हैं। तो दिस कीप्स द साउंड क्लीनर एंड लाउडर। तो ये आवाज़ को ज़्यादा साफ और बुलंद रखता है। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग द सेम लाउडनेस। तो दो आवाज़ें जिनकी जो लाउडनेस है वो बराबर हो, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? साउंड डिफर्स बाय पिच विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो आवाज़ें ना पिच पर मुख्तलिफ होती हैं जो फ्रीक्वेंसी जो है उस पर मुनहसर होती हैं। दे आल्सो डिफर बाय टिम्बर द यूनिक क्वालिटी ऑफ द अदर साउंड। तो ये जो दोनों में फ़र्क है ये टिम्बर की वजह से भी मुख्तलिफ होती है, जो आवाज़ को ना मुनफरिद मयार है। तो इवन एंड इक्वल लाउडनेस इंस्ट्रूमेंट्स और वॉइसेस साउंड डिस्टिंक्ट। तो बराबर ऊंचाई पर भी यानी लाउडनेस पर भी तो साज या आवाज़ें अलग पहचानी जाती हैं। क्वेश्चन 8 जो है, ड्यूरिंग अ मैच इन अ क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हियर द स्ट्राइक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। तो क्रिकेट मैच में जब जो बैट्समैन होता है वो बॉल को मारता है ना, तो हम ये जो मंजर है फ़ौरन देखते हैं, मगर आवाज़ जो है वो थोड़ी देर बाद सुनते हैं। तो इस वक्त के फ़र्क की ना वजाहत बतानी है, ये जो टाइम डिफरेंस है। तो लाइट ट्रैवल्स एक्सट्रीमली फास्ट रीचिंग आवर आइज़ आलमोस्ट इंस्टेंटली। तो रोशनी जो है वो बहुत तेज़ सफ़र करती है ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और फ़ौरन हमारी आंखों तक पहुंचती है। साउंड मूव्स मच स्लोअर एट अबाउट 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर। आवाज़ जो है हवा में तकरीबन 343 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। दिस स्लो स्पीड कॉजेज द डिले इन हेयरिंग। तो ये जो कम रफ्तार है आवाज़ सुनने में ना ताख़ीर पैदा करती है, उसमें डिले पैदा करती है। व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट्स साउंड व्हाई। तो जब जो ये पेंडुलम है ये मूवमेंट करता है तो हम इसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते? Human ears hear frequencies only between 20 Hz and 20,000 Hz। तो इंसानी जो कान है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। अ पेंडुलम वाइब्रेट्स मच स्लोअर देन 20 हर्ट्ज। तो ये जो पेंडुलम है ये 20 हर्ट्ज से बहुत कम तादाद पर ना वाइब्रेशन पर हरकत करता है, मूवमेंट करता है। तो दिस इज़ इंफ्रासाउंड विच ह्यूमन्स कांट हियर। तो ये जो इंफ्रासाउंड है ये इंसान जो है वो नहीं सुन सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल यू कैन हियर देम इन योर क्लासरूम बट यू कैन सी देम हाउ। दो जो तालिब इल्म हैं वो स्कूल की ना राहदारी में बात कर रहे हैं, तो आप क्लास में उन्हें सुन सकते हैं ना, उनकी आवाज़ आप तक आ रही है मगर आप उन्हें देख नहीं सकते, क्यों? तो साउंड वेव्स बैंड ईजिली अराउंड डोर्स एंड वॉल्स। तो आवाज़ की जो वेव्स हैं वो आसानी से ना, जैसे दरवाजे हैं और दीवारें हैं, उनके गिर्द ना टर्न आउट हो जाती है, मुड़ जाती हैं। तो लाइट वेव्स मूव स्ट्रेट
एंड आर ब्लॉक्ड बाय ऑब्स्टिकल्स। तो रोशनी की जो वेव्स हैं वो सीधी हरकत करती हैं और जो रुकावटों से ना रुक जाती हैं। तो दिस बेंडिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आवाज़ के मुड़ने को ना डिफ्रैक्शन जो है ये कहा जाता है। तो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप इको एंड रिवर्बरेशन इफेक्ट इन अ लार्ज रूम। तो बड़े कमरे में इको और ये जो रिवर्बरेशंस है उसको रोकने के लिए ना आप कौन से इक़दाम कर सकते हैं, ये जो आवाज़ का मतलब टकरा के ना वापस आना। तो यूज़ कारपेट्स, कर्टन्स और पैनल्स टू एब्जॉर्ब साउंड। तो इसको आवाज़ को ना एब्जॉर्ब करने के लिए कालीन, पर्दे या पैनल वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। तो ऐड सॉफ्ट फर्नीचर टू रिड्यूस रिफ्लेक्शंस। आवाज़ के मतलब रिफ्लेक्शन को ना टकरा के वापस आने को कम करने के लिए जो सॉफ्ट फर्नीचर है वो यूज़ करना, यानी कवरिंग वगैरह वाला जिसके ऊपर कवर अप हुआ हो। तो ब्रेक फ्लैट वॉल्स विद ऑब्जेक्ट्स टू स्कैटर साउंड वेव्स। तो दीवारों पर ना अशिया लगाकर आवाज़ की जो वेव्स हैं उनको बखेर दें ताकि ज़्यादा साउंड जो है वो हिट करके वापस ना आए। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है इसको वाइंड अप करते हैं। तो हमने MCQs कंस्ट्रक्टेड और जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस है इस चैप्टर के उनको हमने डिस्कस आउट किया है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशंस हों तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।